Hello students, welcome to the digital lecture of Subhash English School, class 7th, subject English का lesson number 2 की worksheet कर रहे हैं आज हम a new idea of good manners. First is glossary. Vacation, vacation का English meaning है holiday, मतलब होता है छुट्टियाँ. Then stranger, a person that you don't know, वो इंसान जिसे हम नहीं जानते. अनजान व्यक्ति. Excuse, a reason either true or invented, बहाने बनाना. Library, a building in which collection of books are kept for people to read. पुस्तकालय. Dull, not interesting or exciting, भद्दा. Manners, the way the somebody behaves and speaks towards other people. व्यवहार, important, of great value, मतलब महत्वपूर्ण. Friendly, behaving in kind and pleasant way because you like somebody, मित्रतापूर्ण. Laboratory, a room or building used for scientific research, experiment, etc. प्रयोगशाला. Decide, to think carefully about different possibilities and choose one of them. निर्णय. Question number 1 is answer the given questions below. First, where did Ravi spend his summer vacation? रवि ने अपनी summer vacation कहाँ पर spend करी थी? So the answer is Ravi spent his summer vacation at village. रवि ने अपने summer vacation village में spend की थी. Second, why did Ravi and Anand not know Ashok? रवि और आनंद अशोक को क्यों नहीं जानते थे? Answer है Ashok is new to school and is stranger to them. Therefore Ravi and Anand not know Ashok. अशोक जो है वो स्कूल में न्यू था, इसीलिए रवि और आनंद के लिए स्ट्रेंजर था, अनजान था, इसीलिए रवि और आनंद जो है वो अशोक को नहीं जानते थे. थर्ड इज हाउ डिड अशोक लर्न टू यूज अ डिक्शनरी? अशोक ने डिक्शनरी का यूज करना कैसे सीखा था? आंसर अशोक लर्न टू यूज अ डिक्शनरी फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर. तो अशोक ने डिक्शनरी का यूज करना किससे सीखा था? अपने ग्रैंडफादर से. फिफ्थ, वाई डज आनंद नॉट लुक अप द मीनिंग ऑफ ऑल द न्यू वर्ड्स इन द डिक्शनरी? आनंद जो है वो डिक्शनरी में नए वर्ड्स क्यों नहीं देखता था? Whenever Anand looks up the new words in a dictionary, quite often he feels very lazy. लेकिन आनंद जो है जब वो डिक्शनरी में न्यू वर्ड देखता था तो उसे काफ़ी लेजी मतलब आलस फील होता था. सो ही डज नॉट लुक अप ऑल द न्यू वर्ड्स इन अ डिक्शनरी, इसीलिए वो नए वर्ड्स को डिक्शनरी में नहीं देखता था. नेक्स्ट इज हाउ डज डिक्शनरी हेल्प्स अस? डिक्शनरी हमारी मदद कैसे करती है? A dictionary helps us in looking up correct spelling and meaning of the words. तो डिक्शनरी हमारी मदद वर्ड्स की करेक्ट स्पेलिंग और मीनिंग को पता करने में करती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई मस्ट वी अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स? हमें मिस्टेक्स करना अवॉइड क्यों करना चाहिए? वी मस्ट अवॉइड मेकिंग मिस्टेक्स बिकॉज आवर मिस्टेक्स मेक्स द रीडर्स अनहैप्पी. हमें मिस्टेक्स करना अवॉइड इसलिए करना चाहिए क्योंकि उससे रीडर अनहैप्पी होते हैं. इट ऑल्सो शोज आवर लेजीनेस, ये हमारी लेजीनेस को भी शो करता है. इट इज़ ऑल्सो अ बैड मैनर्स, ये क्या होता है? बैड मैनर्स भी होता है. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट, द स्कूल हैज़ ओपन आफ्टर द समर वेकेशन, आफ्टर अ हॉलीडे, आफ्टर अ विंटर वेकेशन और आफ्टर अ वीक. तो कब ओपन हुए थे स्कूल? आफ्टर अ समर वेकेशन. सेकेंड, अशोक इज स्ट्रेंजर बिकॉज अशोक स्ट्रेंजर था क्योंकि ही इज़ अ न्यू स्टूडेंट, ही इज़ वेल नोन टू स्कूल, ही इज़ एन ओल्ड स्टूडेंट और ही इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट. करेक्ट आंसर है ही इज़ अ न्यू स्टूडेंट क्योंकि वो एक नया स्टूडेंट था. थर्ड, द 3 बॉयज जॉइंड एंड प्लेड फुटबॉल, विजिटेड द स्कूल लाइब्रेरी, went to the garden of school or went inside the classroom. So correct answer क्या है? Visited to the library. Fourth, Ravi spent his summer vacation. रवि ने अपना summer vacation कहाँ spend किया था? At village, in the town, at home और at his friend's home. तो कहाँ spend किया था? At village. अशोक joined class 10th, class 9th, class 7th और class 8th.
करेक्ट आंसर क्या है? क्लास 7th। क्वेश्चन नंबर 3, चेंज द मीनिंग ऑफ द फ्रेजेस बाय एडिंग अन। आपको फ्रेजेस में यू एन ऐड करना है, आपको केयरफुल रहना है ए और एन को चेंज करते टाइम। अ हैप्पी मैन, इसका क्या बनेगा? एन आपको जैसे ऐड करना है तो एन अनहैप्पी मैन। ए काइंड वुमेन, एन अनकाइंड वुमेन। अ प्लीजेंट जर्नी, एन अनप्लीजेंट जर्नी। A popular boy, an unpopular boy. A necessary thing, an unnecessary thing. A lawful act, an unlawful act. A just decision, an unjust decision. A common animal, an uncommon animal. An interesting story, an uninteresting story. An important event, an unimportant event. An equal opportunity, an unequal opportunity. Last one is a usual happening, an unusual happening. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द सेंटेंसेस फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग टेबल। नीचे आपको टेबल दी हुई है, इसमें से देखकर आपको सेंटेंस बनाने हैं। फर्स्ट टेबल में से फर्स्ट सेंटेंस बनेगा। आपको एक एक वर्ड एक एक बॉक्स में से लेकर सेंटेंस बनाना है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, यू कैन बोरो माई बुक इफ़ यू वॉन्ट टू। यू कैन हैव माई बुक इफ़ यू वॉन्ट टू। You can borrow my ruler if you wish to. You can have my ruler if you wish to. नेक्स्ट टेबल में से भी आपको ऐसे ही सेंटेंस बनाना है। Do not come with us if you do not want to. Do not lend him your books if you do not want to. Do not go to the cinema if you do not wish to. Do not go to the cinema if you do not want to. अब थर्ड टेबल भी ऐसे ही आपको करनी है। I shall write him a letter if you want me to. I shall show him your letter if you want me to. I shall ask him to write to you if you wish to. I shall show him your letter if you wish me to. So this is the end of your chapter. ये वर्कशीट जो आपने अभी देखी है, आपको ये आपकी कॉपी में नोट डाउन करनी है। सभी को फेयर कॉपी में वर्कशीट नोट डाउन करनी है। ओके, थैंक यू।